सातवां इस्लामी महीना है माह रजब। कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन, अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है। और फिर मालिक कहता है अर्बाअतुम मिन्हा हुरुम, उन 12 महीनों में अल्लाह के नज़दीक 4 महीने मोहतरम हैं, जिनमें पहला मोहतरम महीना माह मुहर्रम है, माह रजब, माह ज़िक़ादतुल हराम और माह ज़िलहिज्जतुल हराम। माह रजब को दौरे जाहिलियत में भी बड़ी अहमियत हासिल थी। 2 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं माह रजब के लिए, एक तो रजबुल असब, असब कहते हैं मूसलाधार बारिश को। क्यों रजबुल असब कहा गया? उसकी वजह यह है कि इस महीने में अल्लाह की रहमतें और बरकतें बंदगान हक़ पर टूट कर बरसती हैं। उसके लिए बहरहाल एक कदम अल्लाह की जानिब आगे बढ़ाना होगा, खुदा से करीब होना होगा। आप जानते हैं नाम नेहाद तरक्की याफ्ता दौर में हम और आप ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और नाम नेहाद का लफ्ज़ मैंने अमदन इसलिए इस्तेमाल किया है कि आज़ादी बयान के नाम पर अभी हाल ही में स्वीडन में कुरान मजीद जैसी अजीम मुक़द्दस किताब की तौहीन होती है, और वहाँ का वज़ीर ख़ारजा क्या कहता है कि हमारा मुल्क, हमारा आईन, हमारा मुल्की कानून किसी भी मुक़द्दस किताब की तौहीन की इजाज़त देता है। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। फिर वो ये भी कहता है कि अलबत्ता इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुक़द्दस किताब की तौहीन करने वालों के उस अमल की तायीद करते हैं, यानी आप तायीद नहीं कर रहे हैं। स्वीडन में मामला ख़त्म हुआ था, दुनिया इस्लाम के बागैरत ज़िम्मेदार आशिकान कुरान करीम ने सदाए एहतजाज बुलंद की थी कि फिर डेनमार्क में ये मुश्किल आन पड़ी। उसकी वजह है क्योंकि आज का इंसान, आज का जवान दौरे हाजिर में ज़िंदगी बसर करने वाला कुरान से भी मानूस हो रहा है और मकतब इस्लाम का गिरविदा हो रहा है, सिर्फ उसके तालीमात के सबब। नाम नेहाद तरक्की याफ्ता दुनिया में, हम अपने शहर में देख लें, अपने मुल्क में देख लें, आप दुनिया के गोशे गोशे में चले जाएं, यहाँ तो हिंदुस्तान में भी ज़ाहिरन एक लुलु मॉल खुला है तो उसकी इतनी धूम है, जबकि आप गल्फ़ में जाइएगा तो एक एक छोटे छोटे मुल्क में जहाँ की आबादी 5-7 करोड़ से ज़्यादा नहीं, 34-35 मॉल इस किस्म के, इसी नाम से। इन बड़े बड़े मॉल्स में और बड़े बड़े शोरूम्स में अक्सर आपको देखने को मिलता होगा कि ऑफ़र चल रहा है, 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। और फिर वो अफराद जिन्हें अल्लाह ने थोड़ा सा नवाजा है वो दौड़ते हुए नज़र आते हैं, किस लिए? ताकि हम भी पहुंच जाएं और वहाँ से कुछ, हत्ता बाद अफराद तो आने वाली सर्दी का इंतज़ाम इसी सीज़न में कर लेते हैं। ये दुनिया की हवस, और जैसे बिल्कुल गारंटी है कि अगले साल तक अल्लाह इनको हयात देगा, लेकिन चूंकि दुनिया में गर्क हैं। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था कि काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। काफिर दुनिया की ज़र्क़-बर्क़ में गुम रहता है, उसे आने वाले रोज़े हसरत, रोज़े क़यामत, यौमुल वुरूद की बिल्कुल परवाह नहीं होती है। जो कुछ है उसकी यही दुनिया, मादी दुनिया। मोमिन ज़मीन व आसमान की खिलकत में गौर व फिक्र करके खुदा तक पहुँचने का रास्ता तलाश करता है। तो जिस तरह शॉपिंग मॉल्स में और बड़े बड़े शोरूम्स में ऑफ़र चलता है, उसी तरह उलमाए अखलाक ने बयान किया है कि माह रजब को परवरदिगार आलम ने अपने बंदों के लिए ऑफ़र का महीना करार दिया है। अब आप रिवायात देख लीजिए, एक रोज़ा रखोगे तो तुम्हें ये सवाब मिलेगा, अगर तुमने एक सदका कर दिया तो तुम्हें ये फजीलत मिलेगी। ये परवरदिगार आलम का ख़ास करम है। मैं पेश करूँगा एक आध अहादीस आपके सामने। आप जानते हैं अभी कोई मोटर अगर हमारा ख़राब हो जाए, कोई गाड़ी ख़राब हो जाए, 4 व्हीलर ख़राब हो जाए, तो कहीं अगर चढ़ाई हो तो उसे स्टार्ट करना ज़रा दुश्वार होता है। हम क्या तलाश करते हैं कि कोई ढलान मिल जाए। हमारे उस्ताद ने बयान किया कि माह रजब वही ढलान वाला महीना है, खुदा तक पहुँचने के लिए बेहतरीन ज़रिया करार दिया है परवरदिगार आलम ने इस एक महीने को। अल्लाह का एक फ़रिश्ता है जिसका नाम है दाई,
وہ ماہ رجب کا چاند نمودار ہونے کے بعد منادی کرتا ہے کوئی جو میری جانب اپنا قدم آگے بڑھائے؟ کہاں ہیں ہم سے توبہ و استغفار کرنے والے ہمارے بندے؟ کہاں ہیں ہم سے لو لگانے والے ہمارے مخلص بندے؟ ہم ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ رب کریم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ماہ مبارک رجب میں اللہ کی بندگی کر سکیں۔ تو ایک معنی رجب الاسب، موسلادھار بارش کے، ایک لفظ اور استعمال ہوا، جلدی سے بیان کر دوں، وہ ہے الاسم۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ جہاں سنائی نہ دے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے سم بکم عمی۔ کیوں کہا گیا الاسم؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس مہینے میں دور جاہلیت میں بھی اسلحوں کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ قتل و قتال، غارت گری، تشدد، ظلم، بربریت، خون ریزی سب حرام ہوتی تھی۔ تو اس مہینے میں ہم بندگان خدا کو آپس میں قریب ہونے کا ایک بہترین موقع اللہ نے فراہم کیا۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو حیات دی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ توجہ کیجئے گا، اللہ نے کبھی کسی مکان کو اہمیت دی ہے، کبھی کسی زمانے کو اہمیت دی ہے۔ مثلا عام دنوں میں ہم اور آپ روزہ رکھیں تو اس کی فضیلت کچھ اور ہے، لیکن یہی روزہ اگر 27 رجب کو رکھیں، ایام بیض آنے والے ہیں ماہ رجب کے، اس میں روزہ رکھیں۔ ہم اور آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں، اس کی فضیلت کچھ اور ہے۔ یہی نماز مسجد الحرام میں جا کر پڑھیں۔ ابھی ہمیں اور ڈاکٹر صاحب کو اللہ نے توفیق دی تھی، ہمارے وکیل صاحب ہمایوں صاحب بھی آ گئے ہیں، اور ہم تھے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں۔ کیا اس کی لذت ہے، اسے انسان اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اور کبھی پروردگار عالم کسی زمانے کو اہمیت دیتا ہے، یوں تو سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ماہ رجب بالخصوص، اور پھر ماہ شعبان جس کی آمد ہے، جسے نبی نے اپنا مہینہ قرار دیا، اور پھر ماہ مبارک رمضان جو اللہ سے قریب ہونے کا بہترین مہینہ ہے۔ معبود ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس میں بندگی کر سکیں۔ ایک حدیث پیش کروں گا، اور یہ حدیث بھی ہمارے اور آپ کے 7ویں امام باب الحوائج حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام مولا فرماتے ہیں رجب نہر فی الجنہ، رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے، اشد بیاضا من اللبن، اس کی سفیدی دودھ سے زیادہ ہے، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، شہد سے زیادہ شیریں ہیں، من صام یوما من رجب سقاہ اللہ عز وجل من ذلك النہر، جو ماہ رجب میں ایک روزہ رکھے پروردگار عالم اسے اس نہر سے سیراب کرنے والا ہے۔ تو پورے مہینے روزہ رکھنے کی اگر توفیق نہیں ہے، ایک روزہ تو ہم اور آپ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق